दोस्तों नमस्कार। बात करेंगे कि सेंसेक्स कल कहाँ पे ट्रेडिंग कर सकती है, बायर और सेलर की साइकोलॉजी क्या हो सकती है कल के दिन, सेलर कहाँ पे कोशिश करेंगे कि मार्केट को क्लोजिंग कराए। देखिए ये जो कैंडल बना है आज, ये कैंडल कहीं ना कहीं 1 बजे तक जो है एक रेड कैंडल में जो है दिख रही थी, है ना। इस तरीके से एक रेड कैंडल दिख रही थी कैंडल, और लास्ट के टाइम में इतनी बड़ी बाइंग आई कि एक जो है कहीं ना कहीं एक हैमर टाइप की कैंडल बन गई, राइट। सो कहीं ना कहीं अगर ये क्लोजिंग आज इन पॉइंट्स के आसपास होती 73,500, 600, 700, तो डेफिनेटली मार्केट के अंदर एक बियरिशनेस हमें देखने को मिलता, हो सकता था इसका फॉलो अप मिलता और कहीं ना कहीं मार्केट काफी तेजी से जो है नीचे आती हुई हमें नजर आती। लेकिन मार्केट ने किया कि मार्केट ऊपर गई, तो यहाँ पे 2-3 कंडीशंस बनते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ऊपर गई, मार्केट नीचे आई और मार्केट ऊपर जाए, तो कहीं ना कहीं साई को मार्केट ने ब्रेक कर दिया। तो इट्स अ कंटिन्यूएशन पैटर्न ना, तो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ ही मुझे दिख रहा है। अगर मार्केट हाई ब्रेक करता है तो यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, मार्केट इसी के अंदर जो है कहीं ना कहीं रह जाए, कहीं ना कहीं इस तरीके से कैंडल कल बना दे, ये भी एक पॉसिबिलिटी नजर आ रहा है। ज्यादा नीचे की तरफ मैं देख नहीं रहा हूँ मार्केट, अनलेस एंड अनटिल बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, नहीं तो मार्केट के अंदर नीचे आने के चांसेस नहीं दिख रहे हैं। और तीसरी पॉसिबिलिटी जो कल है आरबीआई की पॉलिसी है, तो या तो बहुत शांत पॉलिसी होगी, क्योंकि जो होना था देखो, एक तो होता है न्यूज़, है ना, जो होने से पहले अगर कुछ हो गया, मतलब सपोज कर लो कि एक न्यूज़ आने वाला है और वो न्यूज़ मार्केट ने ऑलरेडी रिएक्ट कर दिया, नीचे भी आ गई ऊपर भी आ गई, तो वो रिएक्ट हो चुका है, तो हो सकता है बहुत ही शांत एक्सपायरी हो। और अगर रिएक्शन नहीं हुआ है, मैंने हुआ क्या आज की मार्केट पहले नीचे आई फिर ऊपर जाके बंद हो गई, है ना, तो इस तरीके से मार्केट ऊपर गई। तो ये जो ओवरऑल सीन है इसके अंदर क्या हुआ, पहले पुट में फंसा फिर ऊपर चली गई। तो इसका मतलब ये है कि ये जो लास्ट का मोमेंटम है ना, इसका फॉलोअप हमें मिल सकता है। तो हम एकदम से नीचे की तरफ नहीं देखेंगे, हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ ही मार्केट को जो है यहाँ पे देखना पसंद करेंगे या फिर ट्रेड करना पसंद करेंगे, राइट। चलिए बात करते हैं किस तरीके से जो है हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है मार्केट के अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस को ढूंढना। देखिए एक रेजिस्टेंस जो मुझे दिख रहा है वो कहीं ना कहीं इस पॉइंट के आसपास दिख रहा है ना, क्योंकि मार्केट यही से बार बार सपोर्ट ले रही है। ये देखो, आज भी मार्केट ने क्या किया, बिल्कुल इसी पॉइंट से इसके आसपास आई, ऊपर चली गई। तो अगर मैं इस इन इन इस इसके हिसाब से देखूं मार्केट को, तो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर जो टारगेट निकल के आ रहा है वो कहीं ना कहीं 74,900 के आसपास का टारगेट मार्केट के अंदर जो है आ सकता है कल के दिन। ठीक है, ये एक चीज हो गई। तो अभी 2 आवर्स या 1 आवर के टाइम फ्रेम में चलते हैं, इसके अंदर भी अगर आप देखोगे तो मार्केट के अंदर एक चैनल है, राइट। ये देखो, ये एक जो है मार्केट ने आज चैनल बनाया है ना। सो इसके हिसाब से अगर मैं देखने जाऊं तो कल का जो टारगेट है वो कहीं ना कहीं 75,000 के आसपास निकल के आ रहा है। तो ओवरऑल एक राउंड फिगर में लूं तो 75,000 के आसपास का टारगेट दोनों ही चैनल के अंदर मार्केट के अंदर दिख रहा है कि ये टारगेट कल आ सकता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। अभी इनको आप ड्रॉ करके रखो ना करो, कोई दिक्कत वाली सिनारियो नहीं है, लेकिन हाँ डेफिनेटली ये आपको ड्यूरिंग द मार्केट काफी ज्यादा हेल्प कर सकती है। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूं फिलहाल के लिए। सो अभी मार्केट क्या है, उस चैनल के बिल्कुल बीच में ट्रेडिंग करी, तो इसमें कोई दोहराई नहीं है। अगर मार्केट ये जो कैंडल है इसका हाई ब्रेक करेगा, what is this point, the point is around 74,430, है ना। तो 74,430 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है कल, तो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिल सकती है। कहाँ तक, 75,000 के आसपास तक का तेजी देखने को मिल सकता है। नीचे की तरफ का क्या सीन है, देखिए आज पहले समझना पड़ेगा कि हुआ क्या। जैसे निफ्टी के अंदर भी डिस्कस किया था मैंने कि नीचे की तरफ मार्केट आती है ऊपर खुल के, तो मैं डेफिनेटली पी की तरफ इंटरेस्टेड होऊंगा, तो मार्केट वही करती हुई नजर आई। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या होता है कि मार्केट के अंदर इन किसी पॉइंट पे सब लोग ने क्या किया, यहाँ पे कॉल कॉल के बारे में ही सोचा। यहाँ पे इतनी बड़ी फॉल आ रही थी मार्केट के अंदर, लेकिन पुट के बारे में कोई सोच नहीं रहा था, है ना, मोस्ट ऑफ द पब्लिक ऐसे। इवन मैं भी इनमें से एक था जो थोड़ा सा कॉल के अंदर देख रहा था कि कहाँ पे कॉल का सिनारियो बन सकता है, राइट। क्योंकि पुट के अंदर क्या हो रहा था, बहुत सारे स्पाइक्स आ रहे थे। देखो यहाँ पे स्पाइक आ गया, ऊपर चली गई, तो पुट के अंदर एसएल मार्केट ने हिट करते करते मार्केट नीचे गई, और कहीं ना कहीं मार्केट ने इन पॉइंट्स के आसपास डेफिनेटली पी के अंदर फंसाया। लोग यहाँ पे पूरा दिन, है ना, पूरा दिन यहाँ पे मार्केट के अंदर सब लोग कॉल सोचते रहे, कहीं ना कहीं इन पॉइंट्स के आसपास भी कॉल सोचते रहे। और जैसे ही मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, कॉल का एसएलटी हिट किया, या फिर कॉल से जो है लोगों को निकाला, यहाँ पे मार्केट को बियरिश बनाया, फिर यहाँ से ही मार्केट को फिर से ऊपर लेके आ गए। तो पॉइंट जो है, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, 73,600 का पॉइंट है, इसके आसपास डेफिनेटली बहुत सारे लोग जो यहाँ पे ट्रैप हुए होंगे। पहली चीज, दूसरी चीज, फिर मार्केट ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद अपने आप को रोक लिया। देखिए तब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं बन जाता, इंपॉर्टेंट बन जाता है ये पॉइंट, क्योंकि मार्केट लगभग लगभग 2 बजे से, 2 या 1:30 बजे से मार्केट लास्ट 3:30 बजे तक क्या हुआ, एक छोटी सी रेंज में बंद हो गई। क्या वो रेंज था, ये देखो, 74,400 और नीचे 74,100, तो इसके बीच में मार्केट रहेगी। मतलब लास्ट के टाइम में क्या हुआ, किसी ने 74,100, 74,000 का पुट बेचा, और ऊपर की तरफ 74,400, 500 का कॉल बेचा। तो इसका मतलब ये है कि कल अगर मार्केट ऊपर चलने को आती है, तो इन किसी पॉइंट के ऊपर मार्केट निकलती है, मार्केट के अंदर तेजी देखने को हमें मिल सकती है। और अगर नीचे आती है, तो देखो इसके नीचे अगर मार्केट निकलती है तो गिरावट देखने को हमें मिल सकती है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन थोड़ा सा मार्केट को हम फिर इन पॉइंट्स पे नीचे की तरफ अवॉइड करेंगे, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम के अंदर क्या दिख रहा है, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट थोड़ा सा बुलिश जो है यहाँ पे दिख रहा है। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये कैंडल बहुत अच्छा होता है अगर ये जो क्लोजिंग है ये कहीं ना कहीं इसके ऊपर, है ना, इसके ऊपर इस तरीके से बनती, तो ये बहुत ही बुलिश साइन होता है। ये अभी भी इतना बुलिश साइन नहीं है, ओवरऑल मार्केट अप गई है, लेकिन इतना ज्यादा बुलिश साइन मैं मानूंगा नहीं। तो अगर मार्केट फ्लैट खुलती है कल, ध्यान से समझिएगा, फ्लैट खुलती है और कहीं ना कहीं इसी रेंज के अंदर,
इसी रेंज के अंदर, इस रेंज को आप थोड़ा-सा ब्रॉड कर सकते हो क्योंकि हो सकता है कल डिके हो जाए, सेंसेक्स वगैरह के अंदर बहुत ज़्यादा डिके होता है। तो ये पॉइंट है 74,425, तो मैं इसको कर दूँगा 74,500, है ना? 50 पॉइंट का बफर रखूँगा और ये पॉइंट है कहीं न कहीं 74,136, तो मैं 74,000 का ही राउंड फिगर ले लीजिए आप। तो ये जो है हमारा पॉइंट बन गया। ये 500 पॉइंट का एक रेंज है। तो कल अगर मार्केट 74,000 से लेके 74,500 इसके बीच में कहीं पे खुलती है और खुलने के बाद अगर इसी के बीच में रह जाती है, कल आरबीआई पॉलिसी भी है, तो आरबीआई पॉलिसी होने तक अगर इसी रेंज के अंदर रह जाती है, फिर अगर ऊपर या नीचे ब्रेक करती है, तब मैं जो है डेफिनिटली ऊपर की तरफ मैं थोड़ी-सी ज़्यादा क्वांटिटी में कॉल लेना पसंद करूँगा और नीचे की तरफ ब्रेक करती है, तो मैं कम क्वांटिटी में यहाँ पे पी की तरफ जाऊँगा। मार्केट अगर खुलते ही जो है नीचे चलने लगती है और इसको ब्रेक कर देती है, मैं मार्केट को छोड़ दूँगा। मार्केट अगर गैप डाउन खुल के इसको ब्रेक करती है, मैं मार्केट को डेफिनिटली छोड़ दूँगा। कोई ट्रेड यहाँ पे मैं लेना पसंद नहीं करूँगा क्योंकि हो सकता है मार्केट इन किसी पॉइंट से यहाँ पे काफ़ी सारे सपोर्ट्स मार्केट ने बनाए, किसी एक पॉइंट से मार्केट तुरंत रिवर्स रिवर्स कर सकती है। तो अगर मार्केट 74,000 के नीचे निकलती है और फिर से 74,000 को ब्रेक करती है ऊपर की तरफ, मैं यहाँ पे थोड़ा-सा कॉल की तरफ ही इंटरेस्टेड रहूँगा। इसके नीचे मैं पुट नहीं लूँगा। मार्केट अगर खुलती है बहुत बड़ा गैप डाउन, मतलब सपोज कर लो कि मार्केट खुल गई 73,500 600 के आसपास, मैं जो है फर्स्ट 15 मिनट्स का कैंडल देखूंगा, अगर ग्रीन कैंडल बनता है तो मैं जो है इसके हाई ब्रेक पे जो है यहाँ पे कॉल के बारे में सोचूंगा। बहुत बड़े गैप डाउन में जो है मैं यहाँ पे पी की तरफ नहीं सोचूंगा। छोटे मोटा गैप डाउन में क्या होगा, देखिए छोटा मोटा गैप डाउन अगर मार्केट खुलती है तो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर जो सेलर्स है वो कहीं ना कहीं निकल सकते हैं फिर, है ना? तो क्या होता है कि जैसे यहाँ पे जिन्होंने सेल किया तो वो निकलने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ से फर्दर गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। तो अगर छोटा मोटा गैप डाउन खुल रहा है 74,000 के नीचे, तो देखूंगा कि मैं 10-15 मिनट की क्या मार्केट इसके नीचे सस्टेन कर रही है, तो फिर जो है यहाँ पे 73,500 तक का फॉल फिर से कल देखने को मिल सकता है। तब मैं जो है यहाँ पे पी की तरफ इंटरेस्टेड रहूंगा। लॉजिक क्या है, लॉजिक समझने की कोशिश करो। मार्केट अगर कहीं ना कहीं कल फ्लैट खुलती है, तो जैसे कि मार्केट के अंदर एक रेंज बना हुआ है ना, तो सपोज कर लो किसी ने कॉल या पुट जो है खरीद के ले गया होगा, है ना? किसी ने यहाँ पे कॉल खरीदा, किसी ने यहाँ पे पुट खरीदा, किसी ने यहाँ पे कॉल, यहाँ पे पुट, यहाँ पे कॉल, यहाँ पे पुट, तो काफी सारे लोगों ने कुछ ना कुछ खरीदा होगा। इस टाइम पे जो है बिल्कुल इसी बॉक्स के अंदर फंसे होंगे। कल अगर मार्केट फ्लैट खुलती है और जो है यहाँ इसी के रेंज के अंदर रह जाती है, तो यहाँ पे जो 100-100 रुपए वाला जो कॉल या पुट था, या फिर अब 200-300 रुपए वाला जो कॉल या पुट था, वो कहीं न कहीं फिर जो है 20-20 रुपए पे, 20-20 रुपए के आस-पास जो है आ जाएँगे। तो 100 रुपए वाला कॉल, 100 रुपए वाला पुट 20 रुपए पे चल रहा है, तो आप उसको ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकते ना। फिर जो है 100 का 20 होते ही आप जो है उसको बेच दोगे, क्योंकि 80% आपका कैपिटल उड़ गया। जैसे ही आप बेचोगे, फिर एक तरफ जो है मोमेंटम मार्केट ऊपर या नीचे दिखा सकती है और आरबीआई पॉलिसी भी हो जाएगी तब तक जो है आरबीआई पॉलिसी होने के बाद फिर एक मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो ये एक प्लान है। मार्केट अगर खुलते ही जो है नीचे चलने लगती है, तो क्या होगा कि ये जो सेलर है, ये कहीं न कहीं मार्केट को इसको ब्रेक करने से डेफिनिटली निकलेंगे। लेकिन ये जो सेलर्स है, ये कहीं न कहीं किसी भी पॉइंट से मार्केट को ऊपर लेके आएँगे, है ना? तो तब हम जो है अवॉइड करेंगे। मार्केट अगर इसी रेंज के अंदर गैप डाउन खुल के इसको ब्रेक कर जाए, तब भी अवॉइड करेंगे, क्योंकि इनके इनके पास अभी भी प्रॉफिट है। ये कब कहीं से भी मार्केट को रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट खुलती है 74,000 के नीचे, तो क्या होगा, 74,000 राउंड नंबर है, तो इसके आसपास कहीं न कहीं फ्रेश सेलर्स आएँगे। अगर 10-15 मिनट मार्केट इसके अंदर ही रहेगी, तो इसका मतलब 74,000 के आसपास जो है फ्रेश कॉल सेलिंग हो रहा है। फिर जो है यहाँ से मार्केट को नीचे लेके फिर यहाँ यही कहीं पे इस तरीके से बंद कर सकते हैं वो लोग। तो यहाँ पे एक 200-300 पॉइंट का डिप मिल जाएगा हमें। इस डिप में हम जो है पुट बाय कर सकते हैं। डेफिनिटली मार्केट किसी भी पॉइंट से 500-600 के पॉइंट से फिर से रिवर्स हो सकती है, लेकिन रिवर्स को हम प्ले नहीं करेंगे। वी डोंट नो कि कौन-सा वो पॉइंट है जहाँ से रिवर्स होगा। हो सकता है 73,700 से हो जाए, बट यहाँ से यहाँ तक तो आना ही है। तो हम यहाँ पे पी के बारे में सोचेंगे, कॉल के बारे में थोड़ा-सा ड्यूरिंग द मार्केट देखेंगे, है ना? तो ड्यूरिंग द मार्केट देखना उसके लिए सही रहेगा। मार्केट अगर फ्लैट खुल के ऊपर चलने लगती है, देखिए लास्ट के टाइम में क्या हुआ, यहाँ पे सब लोग मोस्ट मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे पुट में ही लोग फँसे हैं। तो अगर ऊपर चलता है तो मार्केट को कोई दिक्कत नहीं है और आज उतना कुछ खास सेलिंग हुआ नहीं। तो अगर मार्केट ऊपर चलती है 74,500 के ऊपर, चार्ट के हिसाब से 75,000 का टारगेट है, डेफिनिटली हम कॉल की तरफ बैठ जाएँगे। मार्केट अगर इसके ऊपर गैप अप खुल के ब्रेक करती है, तो भी मैं जो है यहाँ पे कॉल की तरफ ही इंटरेस्टेड रहूँगा। ऊपर की तरफ मैं देखूँगा नहीं, मैं तुरंत जो है यहाँ पे कॉल ले लूँगा। अभी मार्केट अगर खुलती है 74,500 के ऊपर, देखिए इसके ऊपर अगर मार्केट खुल रही है, ध्यान से समझिएगा, इसके ऊपर अगर मार्केट खुल रही है, तो कहीं न कहीं मार्केट को इस पॉइंट के नीचे, राइट, 74,100 के नीचे नहीं आना चाहिए। डेफिनेटली मार्केट एक डिप दे सकती है। यूजुअली मैं बोलूँ तो इस क्लोजिंग के नीचे ही और आना नहीं चाहिए। अगर मार्केट गैप अप खुल रही है तो इस क्लोजिंग के नीचे ही आना नहीं चाहिए। लेकिन अगर फिर भी मैं एक सेफ टारगेट लूँ, तो कहीं न कहीं 200 है ना, 200 के नीचे मार्केट को आना नहीं चाहिए। अगर मार्केट गैप अप खुलने के बाद नीचे आती है, तो देखना पड़ेगा क्या मार्केट 200 के भी नीचे आ रही है क्या? गैप अप खुलने के बाद अगर 200 के भी नीचे आ रही है, तब ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है ना? क्योंकि ये जो पुट है, ये कहीं न कहीं यहाँ पे खुलने पे ऑलरेडी जो है ऑलमोस्ट जो है उसका डिके हो चुका होगा। तो तब ये पॉइंट और नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से तो हम क्या करेंगे,
शिफ्ट ही करते रहेंगे लाइन्स को, है ना? तो तब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को तोड़ते ही गैप अप खुलने के बाद 74,200 के नीचे आते ही यहाँ पे पुट लेंगे, 73,800 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकता है। मार्केट अगर गैप अप खुलने के बाद ऊपर सस्टेन करते ही या ऊपर ही चलने लगता है, या फिर सपोज कर लो खुलते ही जो है एक रेड कैंडल बन गई, लेकिन यहाँ पे मार्केट रुक गई, या फिर एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई और फिर जो है मार्केट रुक गई, या फिर बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनने के बाद मार्केट ने उसका हाई ब्रेक कर दिया, या बहुत बड़ी रेड कैंडल बन गई फिर उसका हाई ब्रेक हो गया। ऐसे कोई भी सिनेरियो बने, मतलब फर्स्ट 5 मिनट्स का कैंडल ब्रेक हो, या फिर फर्स्ट 5 मिनट्स का कैंडल बनने के बाद मार्केट अपने आप को ऊपर की तरफ जो है अगर बनाई रखती है, तो मैं डेफिनेटली कॉल की तरफ ही ब्रेकआउट पे इंटरेस्टेड रहूंगा। 75,000 के 5,000 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकता है। लेकिन ध्यान से समझिएगा, 74,200 के नीचे मार्केट को आना नहीं चाहिए। अगर मार्केट 74,500 के ऊपर गैप अप खुल रहा है, तो तब जो है ये नेगेटिव चार्ट जो है बनना स्टार्ट हो जाएगा। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।